आज हम करेंगे सैंपल पेपर 2021 साइंस क्लास 10th का सेक्शन ए। द फर्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू ऑब्जर्वेशन व्हेन फेरस सल्फेट FeSO4 इज हीटेड। आपने एक्टिविटी में देखा होगा कि फेरस सल्फेट को हम बॉइलिंग ट्यूब में हीट करते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हीट। और इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो क्या बनता था, Fe2O3 प्लस में SO2 और प्लस में SO3। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद ये डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे को मिलते थे। तो व्हाट द ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन थी, पहला, जो लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट था वो किस में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन में या लाइट ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। जो कलर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, रेडिश ब्राउन में। दूसरा, कलरलेस गैस क्या होती है, इसमें रिलीज होती है। और जो गैस रिलीज होती है वो किसकी स्मेल होती है, उसमें सल्फर की स्मेल प्रोड्यूस होती है। ये हमें ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन किसका, जब ये FeSO4 क्या होता है, टूटता है हीट की प्रेजेंस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका और वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 1 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट मींस, डाइल्यूट का मतलब है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उसे हम डाइल्यूट एसिड बोलेंगे। एडेड टू सोडियम मेटल, सोडियम के साथ इसको मेटल के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है NaCl, और रिलीज क्या होती है, हाइड्रोजन गैस। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl जो सॉल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस। दीज आर द टू प्रोडक्ट, ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब ये सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस है। हाउ इट कैन बी आइडेंटिफाई, हम इसे कैसे पता लगा पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं, जब एक बर्निंग कैंडल उसके पास आता है, बर्निंग कैंडल उसके पास आता है तो हम क्या करते हैं, उस बर्निंग कैंडल को उसके पास ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड, इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को हमें रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस, तो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, Na2CO3 डॉट 10H2O, 10H2O, Na2CO3 10H2O, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटे, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड। डेका हाइड्रेटेड का मतलब है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। डेका हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वाटर। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे नाम, वॉशिंग सोडा। तो which of the following observation are not observed in the homologous series? homologous series क्या होता है, the series of compound, series of compound which has same functional group, same chemical property. The difference between two consecutive member is CH2, and the difference between two consecutive member by mass 14U. सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और दो लगातार मेंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, CH2, और दो लगातार मेंबर के बीच का मास कितना होता है, 14U। केमिकल प्रॉपर्टी भी इस कंपाउंड की क्या होती है, सेम होती है,
लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब इसमें आंसर क्या होगा, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है, इसलिए नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, तो ये ऑब्जर्वेशन होमोलॉगस सीरीज में नहीं होती। वाई द सन अपियर व्हाइट एट नून, दोपहर के समय जो सूरज है वो सफेद क्यों दिखाई देता है? उसका कारण यह है कि जो सन है वो अर्थ के बिल्कुल नजदीक होता है, और दूसरा जो लाइट है उसमें जो डिफरेंट कलर, 7 डिफरेंट कलर होते हैं, वो स्कैटर्ड नहीं होते। जब स्कैटर्ड नहीं होंगे तो इसका मतलब लाइट कैसी दिखाई देगी, व्हाइट दिखाई देगी। तो इसका मतलब सन नियरर टू द अर्थ, सन अर्थ के बिल्कुल नजदीक है, और जो लाइट है उसमें जो 7 डिफरेंट कलर होते हैं वो स्कैटर्ड नहीं होते। स्कैटर्ड नहीं होने के कारण, या बहुत कम स्कैटर्ड होते हैं, कौन कौन से, वायलेट या ब्लू और रेड कलर के जो कलर है लाइट के, वो स्कैटर्ड बहुत कम, ना के बराबर होते हैं। इसलिए क्या होता है, दिन के टाइम क्या होता है, सूरज जो है हमें सफेद दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5, बोथ स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस, दो हैं, एक स्पेरिकल मिरर है और एक स्पेरिकल लेंस है। हैव द फोकल लेंथ, कितनी है फोकल लेंथ, -15। तो अगर माइनस है, फोकल लेंथ किसमें, नेगेटिव में। अगर मान लो मिरर है, हमने पढ़ा है कि मिरर दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो किधर की तरफ होता है, लेफ्ट साइड। कनकेव मिरर, दिस इज अ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, और इसका जो मिरर, इसका जो फोकस होता है लेफ्ट साइड, और जो चीज लेफ्ट साइड में प्लेस होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होगा वो क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब -15। दूसरा लेंस, लेंस हमारे दो टाइप के हैं, वो भी कनकेव और कन्वेक्स होते हैं। और कनकेव और कन्वेक्स, अगर ये कौन सा लेंस है हमारे पास, कनकेव, और कनकेव जो लेंस है उसका भी फोकल लेंथ कहाँ होता है, लेफ्ट साइड होता है। और लेफ्ट साइड होने की वजह से इसकी फोकल लेंथ क्या है, कनकेव लेंस, ये कनकेव लेंस है। और ये क्या है, कनकेव मिरर। तो कनकेव लेंस की भी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। लेकिन कनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, और इसका फोकस क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है। तो इसका मतलब विच टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज, दोनों मिरर कौन से हैं, कनकेव। मिरर भी कनकेव मिरर है, और लेंस भी कौन सा है, कनकेव लेंस है। दोनों क्या है, कनकेव हैं। क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। द इमेज ऑब्जर्व बाय अ कनकेव मिरर, द फॉर्म बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है कनकेव मिरर में वो ऑब्जेक्ट से क्या होती है, बड़ी होती है और रियल होती है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इसका मतलब कनकेव मिरर इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये मेरा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाते हैं तो इमेज क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिरर, और इमेज का साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है। लेकिन अगर हम, ये क्या है मेरे पास, पोल, पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। फोकस पर रखते हैं तो इन्फिनिटी बनती है। लेकिन उसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट इज प्लेस किसके बीच में, बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मीन फोकस पॉइंट। जब इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया, तो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी, ये हो गया। दूसरी रे या तो फोकस से पास करेंगे या सेंटर ऑफ कर्वेचर से या पोल से, किससे भी पास कर सकते हैं। हम किससे पास कर रहे हैं इसे, फोकस से। तो क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां पर बन रहा है, जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर क्या बनी, इमेज। और वो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बनी, नीचे। जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है तो इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड, रियल एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर क्या है, बिटवीन सी एंड एफ। नेम द पार्ट ऑफ ए लेंस, इसका और वाला
क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पास विदाउट सफर एनी डेविएशन। लेंस में हो, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, दोनों में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये डॉटेड लाइन जो डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, कौन सी रे जो बिना डेविएट करके पास होती है, कहां से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर से। नेम द पार्ट ऑफ द लेंस थ्रू विच द रे ऑफ लाइट पास विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। विदाउट डेविएशन में जो लाइट है, जो रे है, लाइट रे, वो किससे पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या लिखेंगे इसमें, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट विदाउट डेविएशन आगे निकल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, in the arrangement shown in the figure that there are two coil wound on the non-conducting cylindrical rod। non-conducting cylindrical rod में दो क्या करी हमने, coil wound की, तार को coil की फॉर्म में सिलेंडर की शेप में wound कर दिया, जिसमें coil 1 है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी coil, और जिसे हम सेकेंड coil है वो क्या है, सेकेंडरी coil। प्राइमरी coil में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, और जो एक्टिविटी थी आपकी उसमें कितने, प्राइमरी कॉइल में 100, सेकेंडरी कॉइल में 50, एंड इनिशियली द की इज नॉट इंसर्टेड इन द सर्किट। यहां पर की इंसर्ट नहीं किया गया। जब की इंसर्ट नहीं किया है तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इंडिकेट ओनली द प्रेजेंस ऑफ, ये जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या होता था, केवल प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट को मेजर नहीं करता, ओनली इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ करंट, कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट इंडिकेट ओनली द प्रेजेंस ऑफ करंट। तो इसका मतलब जब की इंसर्ट नहीं किया तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेटर द की इज इंसर्टेड देन रिमूव शॉर्टली। जैसे ही हमने इसमें की डाला और उसके बाद उसको क्या कर दिया, निकाल दिया, की इसमें इंसर्ट किया और उसके बाद निकाल दिया, तो क्या हमें ऑब्जर्वेशन नजर आई। व्हाट आर द टू ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी नोटेड फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर रीडिंग। गैल्वेनोमीटर रीडिंग में क्या हुआ, इसके बाद जब हमने की इंसर्ट किया इसमें, तो इसका मतलब इमीडिएट डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। हमेशा क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, अचानक एक डिफ्लेक्शन हुआ और फिर वो रुक गया, फिर उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। जब उसको निकाला तो डिफ्लेक्शन हुआ तो सही, लेकिन डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पहले से क्या थी, अपोजिट थी। व्हेन वी ड्रॉ, जब उसे निकाला तो मूवमेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अपोजिट टू दैट ऑफ फर्स्ट, पहले के अपोजिट थी। तो इसका मतलब जब हमने इंसर्ट किया या उसमें से निकाला तो मोमेंट्री, अचानक उसके अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। क्या उसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ, और दोनों डायरेक्शन क्या थी, जब डाला था और निकाला था दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। तो मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर एंड द डिफ्लेक्शन आर विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, 8वां क्वेश्चन, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट थ्रू विच द मैग्नेट इन्फ्लुएंस इट्स इफेक्ट। मैग्नेट के आसपास का वो रीजन, वो एरिया जिसमें मैग्नेट अपना प्रभाव छोड़ता है, या मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर ऑब्जेक्ट करता है। और लाइन क्या है, एक इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन किसकी, अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि जिसमें क्या करती हैं, अटैच होती है, जिससे अट्रैक्ट क्या करते हैं, हेल्प टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। राउंड ए स्टेट कैरिंग कंडक्टर, ये स्टेट कैरिंग कंडक्टर है। स्टेट कैरिंग कंडक्टर, आपने एक्टिविटी देखी होगी, ये कंडक्टर ले लिया हमने वायर, इसमें क्या किया, करंट पास किया। करंट हमने इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास किया, ऊपर से नीचे करंट पास करेंगे। जब करंट इस रॉड में, इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट पास करेंगे तो इसके आसपास क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी। क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्हेन करंट पास थ्रू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर हम करंट पास करेंगे तो उसके आसपास या उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये कैसे पता लगा, हमने मैग्नेटिक कंपास से पता लगाया। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगी वो क्या बनेंगी, एन नंबर ऑफ सर्कल, मीन कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बनेंगी। और सर्कल का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सर्कल का साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल। अब ये कंसेंट्रिक सर्कल जो बनेंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी, उनकी डायरेक्शन होगी क्या, जब अब करंट ऊपर से नीचे फॉलो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन, ओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे होगी,
क्लॉकवाइज, क्या होगी? क्लॉकवाइज। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पी, ये क्या है? सारी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। इसका मतलब व्हेन करंट इज फ्लो इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस। ऊपर से करंट फ्लो होगा तो डायरेक्शन क्या होगी? इस क्लॉक वाइज होंगी। लेकिन इसमें केवल क्या पूछा है? ड्रॉ करा है, तो ड्रॉ डायग्राम ये रहा, आपने इतना ही ड्रॉ कर देना है, दैट इज सफिशिएंट फॉर द आंसर। बट एरो की यू हैव टू प्लेस, एरो लगानी है कि किस डायरेक्शन में। अगर आप बाय चांस ऊपर की तरफ लगाते हो, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो कंसेंट्रिक सर्कल तो बनेंगे, लेकिन करंट की डायरेक्शन को, ओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज। चाहे ये वाली फिगर बनाइए, चाहे ये वाली, अपना का आंसर यही है, बस खत्म। इट इज योर आंसर। टू अनइक्वल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो अनइक्वल रेसिस्टेंस को किस में जोड़ दिया? पैरेलल में जोड़ दिया। और किससे जोड़ दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये R1 है, ये R2 है। यू आर नॉट प्रोवाइडेड एनी अदर पैरामीटर, कोई अदर पैरामीटर नहीं है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू I और R कुछ भी नहीं दे रखा। तो व्हाट विल बी द अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप? आपको पता है कि वोल्टेज दोनों में क्या होती है? सेम होती है। व्हेन द दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो वोल्टेज दोनों में क्या होती है? सेम। तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट कैन यू सेड अबाउट द वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप इन सेम, वोल्टेज